इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको हम बता दें। इस बड़ी खबर के साथ ही बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर दी है। जानकारी चुनाव आयोग की ओर से नोटिस जारी कर जानकारी दी गई है कि त्योहारों के बाद उपचुनाव कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग की ओर से ये जानकारी दी गई है। मुख्य सचिवों ने इसी को सुझाव दिए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। त्योहारी सीजन के बाद उपचुनाव के लिए सुझाव दिए गए। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार में उपचुनाव होने हैं। इसके साथ ही आपको हम बता दें कि हरियाणा, हिमाचल, एमपी में भी उपचुनाव होने हैं और इसको लेकर अब नोटिस जारी किया गया है इसी की ओर से। मेघालय, राजस्थान, तेलंगाना में भी उपचुनाव कराया जाना है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी उपचुनाव होना है। इसके साथ ही दादरा नगर हवेली, दमन दीव में भी उपचुनाव कराए जाएंगे। तो चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर इस बात की जानकारी दी है। चुनाव आयोग की ओर से नोटिस जारी कर जानकारी दी गई है कि त्योहारों के बाद ये उपचुनाव कराए जा सकते हैं। आपको बता दें कि मुख्य सचिवों ने इसी को सुझाव दिए हैं कि त्योहारी सीजन के बाद उपचुनाव कराए जाएं। इस बात का सुझाव दिया गया है तमाम राज्यों के सचिवों की ओर से। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार ये वो राज्य हैं जहां पर उपचुनाव होना है। इसके अलावा हरियाणा, हिमाचल, मध्य प्रदेश यहाँ भी उपचुनाव होना है। मेघालय, राजस्थान, तेलंगाना इन राज्यों में भी उपचुनाव कराया जाना है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भी उपचुनाव होना है। दादरा नगर हवेली, दमन दीव ये वो राज्य हैं सभी जहाँ पर उपचुनाव कराए जाने हैं, उपचुनाव होने। और इसके लिए चुनाव आयोग की ओर से बाकायदा इन राज्यों को नोटिस दिया गया है, इनसे सुझाव मांगे गए और जानकारी ये है कि सभी राज्यों के सचिवों की ओर से सुझाव, मुख्य जो सचिव हैं उनकी ओर से इसी को सुझाव दिए गए हैं। और जो सुझाव दिए गए हैं उसमें ज़्यादातर का ये कहना है कि त्योहारी सीजन के बाद उपचुनाव कराए जाने चाहिए, जिसमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड इन सभी राज्यों में उपचुनाव होने हैं। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। स्पर्श, हम जानना चाहेंगे चुनाव आयोग की ओर से जो नोटिस जारी किया गया उसके बाद जो मुख्य सचिव हैं राज्यों के उनकी ओर से सुझाव दिया गया है कि जो उपचुनाव कराए जाने हैं वो आप अगर त्योहारी सीजन के बाद कराएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ज़्यादा क्या जानकारी है आपके पास इस मामले से जुड़ी? देखिए अमित, अभी हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में उपचुनाव होने थे। एलनाबाद जो है विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा था, लेकिन फिलहाल जो है इसे होल्ड कर दिया गया है। यानी अभी जो है हरियाणा में जो है एलनाबाद सीट या फिर कहें कि कालका सीट पर उपचुनाव नहीं होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा भी अलग अलग राज्यों में जो है कई सीटों पर जो है उपचुनाव होने थे। मसलन हिमाचल की बात करें तो 3 जो है विधानसभा थी और 1 जो है लोकसभा सीट पर चुनाव होने थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 60 सीटें हैं, मध्य प्रदेश की भी सीट है। तो देश में कई सारे ऐसे राज्य थे जहां पर ये जो है उपचुनाव होने थे, लेकिन फिलहाल तमाम राज्यों ने जो है इस जो है चुनाव कराने से जो है कहीं ना कहीं मना किया है। और इसके पीछे कारण जो है चुनावी राज्यों की तरफ से दिया गया है कि कई प्रदेशों में जो बाढ़ की स्थिति है वो लगातार कहीं ना कहीं देखने को मिल रही थी। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो कई राज्य ऐसे भी थे जहां पर आने वाले समय में त्योहारी सीजन आने वाले हैं। और उसके साथ साथ कई राज्यों ने यह भी कहा कि ज्यादातर एक्सपर्ट्स जो है ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में तीसरी लहर का जो खतरा है वो कहीं ना कहीं जो है बरकरार देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में चीफ सेक्रेटरीज ने जिस तरीके के सुझाव दिए थे उसको कहीं ना कहीं जो है इलेक्शन कमीशन ने माना है। और इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर कहा है कि अभी फिलहाल जो है जो चुनावी राज्य थे वहां पर जो है चुनाव होते हुए नजर आएंगे, लेकिन 2 राज्य ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि हमारे राज्य में जो परिस्थितियां हैं वो चुनाव कराने के लिए जो है पूरी तरीके से अनुकूल है। जिसमें पश्चिम बंगाल की बात की जाए और उड़ीसा की बात की जाए। पश्चिम बंगाल में 3 सीटों पर जो है उपचुनाव होता हुआ नजर आएगा, जिसमें से एक पर खुद जो है ममता बनर्जी लड़ती हुई नजर आएंगी और एक उड़ीसा की पीपली सीट पर जो है चुनाव होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल। इस पर हम ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि एलनाबाद सीट पर उपचुनाव होना है लेकिन उसको होल्ड पर रखा गया चुनाव आयोग की ओर से, इसकी वजह क्या बताई गई है? देखिए जब जो इलेक्शन कमीशन ने जो राज्य है उनसे जो है सुझाव मांगे थे कि आखिरकार क्या राज्य में चुनाव कराए जा सकते हैं या नहीं कराए जा सकते, उसके बाद जो है चीफ सेक्रेटरीज ने ये जानकारी दी कि जो परिस्थितियां हैं चुनाव की लेकर हरियाणा में या फिर अन्य राज्यों में वो अभी प्रतिकूल नहीं है। कई राज्य हम देख रहे हैं कि जिसमें बाढ़ का खतरा जो है लगातार जो है देखने को मिल रहा था।
और उसके साथ साथ अब चूंकि त्योहारी सीजन शुरू हो जाएगा, दिवाली आएगी, दशहरा आएगा, और हम देखते हैं कि अब जैसे जैसे त्योहारी सीजन शुरू होगा तो लोग जो है घरों से बाहर निकलते हैं और उसके कारण भीड़ का खतरा जो है कहीं ना कहीं जो है मंडराता हुआ नजर आता है। और तीसरी लहर का मद्देनजर भी जो है कहीं ना कहीं ये फैसला लिया गया है, क्योंकि कई एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि सितंबर और अक्टूबर में जो तीसरी लहर है वो जो है दस्तक जो है देश में जो है दे सकती है। तो ये कुछ जो कारण थे वो जो है फिलहाल जो है चुनाव आयोग की तरफ से जो है कंसीडर किए गए हैं कि चुनाव जो है फिलहाल हरियाणा समेत अन्य जो राज्य हैं वहां पर जो है नहीं कराए जाएंगे। लेकिन अब नहीं तो फिर कब, इस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? आपके सूत्र क्या कह रहे हैं? देखिए फिलहाल अभी जो निर्णय जो है चुनाव आयोग की तरफ से लिया गया है उसमें यह निर्णय लिया गया है कि जब तक चुनावी सीजन चलता हुआ नजर आएगा, जब तक त्योहारी सीजन है वो चलता हुआ नजर आएगा, त्योहारी सीजन का मतलब दशहरा आएगा, दिवाली आएगी, दिवाली तक ये माना जा रहा है कि अभी जो है किसी भी प्रकार के जो चुनाव है वो आज जो है उपचुनाव जो है नहीं होते हुए नजर आएंगे। और उपचुनाव को लेकर जो फैसला है वो चुनाव आयोग दिवाली के बाद कहीं ना कहीं जो है लेता हुआ नजर आएगा। और ऐसे में चूंकि दिवाली नहीं पड़ जाएगी और उससे पहले ही तमाम एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जो कोरोना की तीसरी लहर है वो कहीं ना कहीं देश में जो है दस्तक दे सकती है। तो तीसरी लहर कब देश में दस्तक देगी और चुनावी जो तमाम जो त्योहार हैं वो कब खत्म होंगे, उसके बाद जो है चुनाव आयोग कहीं ना कहीं फैसला लेगा कि आखिरकार हरियाणा समेत अन्य राज्यों में जो बायपोल होने हैं वो कब कराए जाएं। लेकिन अगर हम हरियाणा की बात करें तो एलनाबाद सीट पर तो हमें ऐसा लग रहा है कि सभी पार्टियां पूरी तरह से तैयार नजर आ रही हैं। खासतौर पर इनेलो की ओर से तो बार बार इस बात का दावा किया जा रहा है। ओपी चौटाला इस बात को कह चुके हैं कि यहां पर सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त होगी, इनेलो पार्टी एक बार फिर से यहां से जीत हासिल करेगी। यानी कि चाहे निर्वाचन आयोग की ओर से, चुनाव आयोग की ओर से अभी तारीख का ऐलान बेशक ना किया गया हो, अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां तो पूरी तरह से तैयार नजर आ रही हैं। बिल्कुल है। देखिए एलनाबाद चुनाव की बात की जाए तो विशेष तौर पर तमाम पार्टियां अपनी अपनी जो तैयारियां खासतौर पर करती हुई नजर आ रही है। खासतौर पर इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें तो जिस तरीके से उन्होंने ये सीट छोड़ी थी और किसान आंदोलन जिस तरीके से भी अभी हरियाणा की राजनीति में जो है देखने को मिल रहा है, हम देख रहे हैं कि कई जगहों पर जो नेता है उनका विरोध जो है भारतीय जनता पार्टी या फिर जननायक जनता पार्टी के उन नेताओं उनका जो है देखने को मिलता है। तो ऐसे में इनेलो ये चाहती है कि जल्द से जल्द जो चुनाव है वो एलनाबाद सीट पर जो है घोषित हो जाए, ताकि जो तमाम परिस्थितियां अभी जो राजनीतिक तौर पर हरियाणा में बनती हुई नजर आ रही है किसान आंदोलन के इर्द गिर्द, उसका सीधा सीधा फायदा जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल को जो है कहीं ना कहीं मिलते हुए नजर आए। हालांकि लग ऐसा रहा है कि अभय चौटाला ही जो है चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे या फिर ओम प्रकाश चौटाला लड़ेंगे या कोई और लड़ेगा, ये आज जो है काफी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन तमाम पार्टियां अपने अपने दावे जो है कहीं ना कहीं करती हुई नजर आ रही है। जब कांग्रेस से सवाल पूछा जाता है तो कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश करती है, वो भारतीय जनता पार्टी को भी घेरती है, तो इनेलो को भी घेरने की कोशिश करती है। और साफ तौर पर अलग अलग परिस्थितियां हैं, चाहे महंगाई की बात की जाए, बेरोजगारी की बात की जाए या फिर किसान आंदोलन की बात की जाए, वही भारतीय जनता पार्टी से भी जब पूछा जाता है तो वो पूरी तरीके से आश्वस्त जो है चुनाव को लेकर नजर आती है। तो ऐसे में तीनों पार्टियां चाहती हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो, लेकिन फिलहाल अभी होल्ड पर जो है चुनाव रखे गए हैं और चुनाव होने का फैसला जो है अब त्योहारी सीजन के बाद में ही जो है चुनाव आयोग कहीं ना कहीं करता हुआ नजर आएगा। लेकिन दावा आपको किसका ज्यादा मजबूत लगता है? क्योंकि दावे तो सभी करते हैं, आप ग्राउंड पर रहते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों की नब्ज को टटोलने का काम करते हैं, स्पर्श, दावा किसका ज्यादा मजबूत आपको नजर आता है? देखिए चुनाव में तमाम पार्टियां अपनी अपनी जो ताकत है वो कहीं ना कहीं जो है झोंकती हुई नजर आती है। मुद्दे अलग अलग तमाम पार्टियों के होते हैं और उस मुद्दों पर चुनाव जो है चुनावी पार्टियां लड़ती हुई नजर आती है, जनता के बीच में जाती है, जनता किसको जो है समर्थन देगी वो काफी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अभी अगर परिस्थितियों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां प्रदेश में देखने को मिल रही है वो किसान आंदोलन के इर्द गिर्द जो है सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। किसान आंदोलन के बाद जो दूसरा बड़ा मुद्दा भी देखने को मिल रहा है वो आर्थिक तौर पर प्रगति किस तरीके से हो रही है, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है। इसको लेकर विपक्षी पार्टियां, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल की बात की जाए या फिर कांग्रेस की बात की जाए, वो जनता के बीच में जाती हुई नजर आएगी। वहीं हरियाणा सरकार की बात की जाए, जो गठबंधन की सरकार है, जननायक जनता पार्टी और बीजेपी, वो अपने जो दावे किए गए हैं, जो विकास किया गया है प्रदेश में, जो रोजगार दिया गया है प्रदेश में, उनको लेकर जो है आज जो है जनता के बीच में जाएगी कि हमने इतने सालों में इतना कार्य जो है हरियाणा प्रदेश के लिए किया है। ऐसे में जनता किसको चुनेगी वो कहीं ना कहीं देखने वाली बात रहेगी। लेकिन मुद्दे जो है तमाम पार्टियों के पास अभी जो है पूरी तरीके से मौजूद जो है नजर आ रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका स्पर्श इस तमाम जानकारी के लिए।